तो क्या डेडपूल एवेंजर्स और जस्टिस लीग को हरा सकता है? वेल, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो पहले बात करें ब्लैक विडो की, तो नो डाउट ब्लैक विडो एक पावरफुल वॉरियर है एंड वो कई सारी फाइटिंग स्किल जानती है, मगर डेडपूल के पास भी उसका कमाल का हीलिंग फैक्टर है जो कि उसे हानि नहीं देगा एंड वो ब्लैक विडो के अटैक से तुरंत ही हील होकर अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करके उसे बीट करने वाला है। होकाय तो होकाय बेहद सारी फाइटिंग स्किल जानता है एंड उसके पास एक प्लस पॉइंट है कि उसके पास उसके पावरफुल एरोस है। तो हो सकता है कि होकाय डेडपूल के ऊपर एक ऐसा एरो चार्ज करे जिससे कि होगा है कि डेडपूल की जो हीलिंग है वो कम हो जाए या फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन अभी तो होकाय के पास ऐसे एरोस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में उसके पास ऐसे एरोस भी आ जाए, बट अभी के लिए तो उसके पास ऐसे एरोस नहीं है, तो इसलिए वो डेडपूल को काफी देर तक तो रोक सकता है, बट डेडपूल उसके तीर के अटैक से हील होकर उस पर अपने स्वॉर्ड से उसे बीट कर देगा। आयरन मैन, अब आयरन मैन अपने नैनोटेक सूट की वजह से डेडपूल के अटैक से सेव रहेगा, चाहे वो कितनी भी तलवार या फिर स्वॉर्ड चला ले, मगर नैनोटेक सूट के आगे उसके हथियार काम नहीं आने वाले। बल्कि नैनोटेक आर्मर की वजह से वो ऐसे कई सारे वेपन बना सकता है जिससे कि डेडपूल को वो काफी डैमेज दे सकता है। एंड जब वो हील होगा तो टोनी अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से डेडपूल की बॉडी को स्कैन कर लेगा और फ्राइडे से बोलकर उसकी कोई ना कोई वीकनेस तो निकाल ही लेगा, क्योंकि जार्विस ने तो लेवाइथन जैसे मॉन्स्टर की वीकनेस निकाल ली थी, तो यहाँ पर तो केवल डेडपूल है। टोनी फाइट के दौरान अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और अपने दिमाग से डेडपूल की हीलिंग को कम करने का कोई ना कोई सा तरीका तो निकाल ही लेगा और लास्ट में डेडपूल को बीट भी कर देगा। कैप्टन अमेरिका, अब इन दोनों को एक एक्सपेरिमेंट से पावर मिली है, मगर सुपर सीरम की वजह से कैप्टन के पास ज्यादा बेटर एबिलिटी है। कैप ज्यादा ड्यूरेबल है एंड स्ट्रेंथफुल है एंड वो काफी तेजी से भाग भी सकता है, और साथ में कैप के पास उसकी वाइब्रेनियम वाली शील्ड भी है जिससे कि वो डेडपूल के अटैक्स को इजीली ब्लॉक कर देगा। और कैप काफी ज्यादा पावरफुल सुपर विलन से भी लड़ चुका है जैसे कि थेनोस और अल्ट्रॉन, तो उसके सामने तो डेडपूल की स्ट्रेंथ लेवल कुछ नहीं है। अब अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो इनकी फाइट काफी लॉन्ग चलने वाली है, पर सुपर सोल्जर सीरम मिलने की वजह से कैप के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होने वाला है, और वो डेडपूल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकता, मगर वो उसे नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि हमने पहले कई बार डेडपूल को नॉकआउट होते हुए देखा है। हल्क, अब हल्क का जो नेचर है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव है, और अगर डेडपूल हल्क के सामने जाता है तो उसका भी वही हाल होगा जो कि इस सीन में हुआ था, क्योंकि हल्क और डेडपूल की पावर लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। अब अगर डेडपूल को हल्क को डैमेज करना है तो उसे वाइब्रेनियम वाले नुकीले हथियार का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर कटाने से तो हल्क का बाल भी वाका नहीं होगा। अब हीलिंग फैक्टर होने की वजह से वो कम्प्लीटली डेडपूल को मार तो नहीं सकता, बट वो डेडपूल को अपनी स्ट्रेंथ और अपना अग्रेसिव नेचर होने की वजह से वो डेडपूल को हर बार नॉकआउट कर देगा। थोर, अब थोर और डेडपूल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क है। थोर एक गॉड है जो कि इन दोनों रिंग्स को मोड़ सकता है और सारे के सारे न्यूटन स्टार की एनर्जी को अपने ऊपर ले सकता है, जबकि डेडपूल ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसलिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो थोर डेडपूल को इजीली बीट कर देगा। और यहाँ डेडपूल के वेपन्स भी काम नहीं आने वाले, क्योंकि थोर जैसे गॉड पर गोलियां और स्कॉट का कोई असर नहीं होगा, पर थोर अपनी लाइटिंग से डेडपूल को कम्प्लीटली वन आउट कर सकता है, जिसकी वजह से वो कभी रीजनरेट ही नहीं हो पाएगा। या फिर थोर अपने वाइपर्स खोल के डेडपूल को डायरेक्ट सन पे ही टेलीपोर्ट कर देगा, और वहां पर डेडपूल को सरवाइव करना नामुमकिन है, इसलिए थोर डेडपूल को इजीली फाइट में हरा देगा। एक्वामैन, अब एक्वामैन पानी का राजा है और उसके पास कई सारी पावर्स है, जैसे कि वो मछलियों से बातें कर सकता है, और पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह सांस भी ले सकता है। और अगर डेडपूल अपने वेपन से एक्वामैन पर अटैक करे तो सुपर वुमन होने की वजह से एक्वामैन के ऊपर उसके वेपन का कोई असर नहीं होगा। और अगर एक्वामैन अपने ट्रेनाइट से डेडपूल को नॉकआउट भी कर देता है, मगर रीजनरेशन होने के कारण वो वापस से रीजनरेट होकर उसके सामने खड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्वामैन के पास बस एक ही रास्ता होगा डेडपूल को बीट करने के लिए, कि डेडपूल को पकड़ के सीधा डीप वाटर में ले जाओ, क्योंकि डेडपूल हील तो हो जाता है, मगर जिंदा रहने के लिए उसे सांस भी लेना पड़ता है, और जब वो पानी में जाएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा, तो वो मारा जाएगा। तो हाँ, कुछ सिचुएशन है जहाँ पर एक्वामैन डेडपूल को बीट कर देगा। वंडर वुमन, अब वंडर वुमन जिसके पास 5-4 साल का फाइटिंग का एक्सपीरियंस है, एंड वो भी डेडपूल की तरह तलवार और वेपन्स का अच्छे से यूज कर लेती है, और एक सुपर वुमन होने की वजह से डेडपूल के वेपन्स इसके ऊपर भी वर्क नहीं करने वाले, मगर वही वंडर वुमन अपनी स्पीड और 5000 साल का फाइटिंग का एक्सपीरियंस होने की वजह से डेडपूल को इजिली नॉकआउट कर सकती है। बैटमैन, अब बैटमैन जो कि काफी ज्यादा जीनियस है, एंड जीनियस होने के साथ साथ वो काफी सारी फाइटिंग स्किल भी जानता है, एंड उसने अपने कई सारे सूट्स भी बनाए हैं जो कि काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी है, मगर डेडपूल के पास उसका हीलिंग फैक्टर है जो कि उसे फाइट में खड़ा रखने वाला है, और बैटमैन के वेपन से उसे काफी ज्यादा डैमेज होने वाला है, मगर अपना रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर होने के कारण वो वापस रीजनरेट हो जाएगा, और रीजनरेट होके बैटमैन पे दोबारा से अटैक कर देगा, और बैटमैन के पास कोई सा भी हीलिंग फैक्टर नहीं है, और अगर डेडपूल के अटैक बैटमैन पे पड़ते हैं तो हो सकता है कि वो उस समय नॉकआउट भी हो जाए, मगर अगर बैटमैन को थोड़ा सा भी प्रिपरेशन का टाइम दिया जाए तो हो सकता है कि वो डेडपूल की कोई सी वीकनेस या फिर उसकी हीलिंग को कम करने
करने का कोई सा भी तरीका निकाल ले, क्योंकि हम सबको पता है कि बैटमैन कितना ज्यादा जीनियस है। उसने केवल अपने प्रिपरेशन से सुपरमैन जैसे कॉस्मिक बीइंग को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो हाँ, अगर बैटमैन डायरेक्टली डेडपूल पर अटैक करता है तो हो सकता है कि डेडपूल अपने हीलिंग फैक्टर होने की वजह से बैटमैन को नॉकआउट कर दे या फिर उसे मार भी डाले। लेकिन भाई अगर बैटमैन को थोड़ा सा भी प्रिपरेशन का टाइम दिया जाए तो हो सकता है कि वो डेडपूल की कोई सी वीकनेस का पता लगाकर उसे नॉकआउट कर दे या उसके हीलिंग फैक्टर को पूरी तरीके से खत्म करके उसे मार ही डाले। फ्लैश, और फ्लैश तो फास्टेस्ट मैन ऑफ अलाइव है, इसलिए वो डेडपूल को मार तो नहीं पाएगा मगर उसे बीट जरूर कर देगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा फास्ट है कि वो डेडपूल को दिखेगा ही नहीं। तो जब वो उसे दिखेगा ही नहीं तो डेडपूल उस पर अटैक कैसे करेगा। एंड फ्लैश अपने इन्फिनिट स्पीड को यूज कर उसे मास पंच मारकर उसे नॉकआउट कर देगा। साइबोर्ग, अब साइबोर्ग आधा इंसान है और आधा मशीन है। अब रोबोटिक बॉडी होने के कारण उसके ऊपर डेडपूल के वेपन्स का अटैक तो नहीं होगा, लेकिन भाई उल्टा उसकी रोबोटिक बॉडी खतरा महसूस करते ही उस पर अटैक कर देगी। एंड उसकी बॉडी हर दिन अपग्रेड होती रहती है। एंड उसके एडवांस सूट में ऐसे कई सारे वेपन्स है जो कि डेडपूल को नॉकआउट कर सकते हैं। सुपरमैन, अब सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है और क्रिप्टोनियन की पावर्स नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा होती है। अब सुपरमैन के पास उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और उसका हीट विजन है। एंड सुपरमैन डेडपूल पे अपना हीट विजन चार्ज कर उसकी हीलिंग नर्व सेल को बर्न आउट कर सकता है, जिससे कि कभी वो वापस रीजनरेट नहीं हो पाएगा या फिर उसे पकड़कर कहीं दूर स्पेस में छोड़ डालेगा। मगर फिर भी वो सर्वाइव कर जाता है और जब भी वो सुपरमैन के सामने आएगा तो सुपरमैन उसे हर बार नॉकआउट कर देगा। तो इसलिए सुपरमैन भी डेडपूल को इजिली बीट कर देगा। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हमें रोज देखते हैं मगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। और कमेंट में आप अपना ओपिनियन दे सकते हो और साथ में अपने टॉपिक्स भी शेयर कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि क्या होगा अगर मंकी किंग लड़े मार्वल यूनिवर्स से, डीसी यूनिवर्स से और ड्रैगन बॉल जी यूनिवर्स से, तो क्या मंकी किंग इतना कैपेबल है कि वो इन तीनों यूनिवर्स के सुपर विंग्स को फाइट में हरा सके, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हो सके तो उस वीडियो को भी देख लेना। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।